नमस्कार साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूं सूरत नेगी जी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिनके पास कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है कि इस कोरोना महामारी से ज़िला किन्नौर को कैसे बाहर निकाला जा सके। आपने देखा होना, कल मीडिया से बातचीत करते हुए सूरत नेगी जी ने आरोप लगाए कि भाई विधायक जगत सिंह नेगी जी और किन्नौर कांग्रेस इस कोरोना महामारी में भी राजनीति कर रहे हैं। तो मैं सूरत नेगी जी को कहना चाहता हूं, हम आपसे पूछ के राजनीति नहीं करेंगे, हम आपसे पूछकर आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर आप जो मेरे किन्नौर का नौजवान है जो 18 से 44 वर्ष का, जिसको वैक्सीन लगनी थी, उसका वैक्सीन कंपनी के लोगों को दे देंगे। जब मेरा वो नौजवान वैक्सीन सेंटर पर जाता है जहाँ उसका टीकाकरण होना है, जब वहाँ पर देखता है भाई जो 60 से 70% कंपनी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनको वैक्सीन लग रही है, तो जो हमारे किन्नौर के नौजवान हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई स्लॉट कैसे बुक हो जाते हैं, कि क्या है कि 60 से 70% एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार कंपनी के लोगों का ही बुक हो रहा है। तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर आप रात के अंधेरे में चुपके से किन्नौर से वेंटिलेटर टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा ले जाएंगे तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। अगर आप चुपके से जो हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो रिफ़िल होने के लिए बद्दी जाते हैं, वहाँ से आप धेरा एसडीएम को दे देंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। अगर आप किन्नौर के अंदर से डॉक्टरों को डेपुटेशन पर सोलन भेज देते हैं तो हम आवाज़ उठाएंगे। अब आप लोग छाती पीटेंगे, नहीं, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता के नाम पर हम ये कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा प्रदेश, हम कौन सा पाकिस्तान भेज रहे हैं। ऐसे मानवता तो पाकिस्तान के लिए भी करनी चाहिए, हम उसके भी विरोध में नहीं हैं। पर ऐसा होता है कि अपने घर में आग लगाकर पड़ोसी के घर में रोशनी नहीं की जा सकती। अपने घर को बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। जब ये महामारी है, यहाँ पर कभी भी कोई भी आपात स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमको पहले ही तैयार रहना होगा। पर आप लोग कहते हैं कि जब आपातकाल आएगा तो वहाँ से मदद आएगी, मतलब जब आपातकाल आएगा 20-50 मर जाएंगे तब आप मदद मांगते रहेंगे, आओ लाओ जी मदद लाओ, मेरा सिलेंडर वापस दो, मेरा वेंटिलेटर वापस दो, तब आप चिल्लाते रहेंगे। क्या आपकी सोच है? कैसी दलीलें लेकर आप व आपके जो ये प्रवक्ता हैं वो किन्नौर के लोगों के बीच में आते रहते हैं? इस महामारी से सबसे पहले हमें अपने लोगों को बचाना है। और आप कहते हैं भाई किन्नौर जो कांग्रेस के लोग हैं वो जो भाषा शैली है वो भूल गए हैं, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बीज आप लोगों ने बोए थे आज वो आपको काटने को मिल रहा है। ये जो अभद्र भाषा शैली कब आई? जब विधायक जगत सिंह नेगी जी चौथी बार विधायक बने। ये आप लोगों को पसंद नहीं आया, तब से आप लोग रोज़ गाली गलौज की राजनीति, या जो कांग्रेस का कोई भी साथी अपनी बात को रखता है वहाँ पर आप कोई अच्छी चर्चा नहीं करते, आप वहाँ पर गालियाँ लिखना, चरित्र हनन करना। आज जो आप चरित्र हनन की बात करते हैं वो काम सब आपने किए। आज जो आपने बीजा था वो आपको काटने को मिल रहा है। जैसे को तैसा आज जब आपके ऊपर बीत रही है तब पता लग रहा है, क्योंकि किन्नौर कांग्रेस ने भी कहा कि हर चीज़ को सहने की हद होती है, यहाँ तक गंगा होती है, यहाँ से ऊपर नहीं। जब पानी यहाँ से ऊपर हो गया तो कांग्रेस ने भी कहा हमको भी अब भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली के अनुसार ही इनको जवाब देना पड़ेगा। तो आज ये छातियाँ पीट रहे हैं सब जगह बैठ के कि मर्यादा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कमेंट कर रहे हैं, कहीं पूछ रहे हैं, कहीं बोरे प्रेस वालों को पूछो जी विधायक जी को, आपके जो कार्यकर्ता हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है हमको देखकर। तो और मैं कहना चाहता हूँ, जब कल मीडिया से बातचीत करते हुए सूरत नेगी जी ने कहा कि जब से प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी है किन्नौर का अद्भुत विकास हुआ है। लोगों को दिख रहा है कितना विकास हुआ है। हाँ, अद्भुत विकास हुआ है, पर वो एक आदमी का, सूरत नेगी जी का। क्योंकि सूरत नेगी जी को जैसे ही जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है उसका आपको वाइस चेयरमैन बनाया गया, और जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है वो लगातार घाटे में है। अभी भी 110 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घाटे में वो चल रहा है, उसका आपको उपाध्यक्ष बना। तो इससे रिलेटेड एक मैं सवाल पूछ लेता हूँ पहले आपसे, कि जो हमारा पोवारी गांव है नेशनल हाईवे पर, वहाँ से लेके रिकांगपिओ हमारे हेडक्वार्टर तक कई ऐसे पेड़ हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि वो हमारा नेशनल हाईवे है, बसें वहाँ से चलती है, छोटी गाड़ियाँ हैं, हमारे ट्रक हैं, जो भी हमारे
ट्रांसपोर्ट से वहाँ से गुजरते हैं, या जो पैदल राहगीर है वो भी वहाँ से चलते हैं, माल मवेशी वहाँ से चलते हैं। तो उन पेड़ों को कब कटवा रहे हैं आप? क्योंकि वो जो पेड़ हैं उनको जो निशानदेही है 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, उनकी निशानदेही हो चुकी है पेड़ों की, इन पेड़ों को गिराया जाना है, पर आपने आज तक उन पेड़ों को नहीं गिराया। क्या आप दुर्घटना का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई दुर्घटना घटे, किसी का वहाँ पर जो है देहांत हो, उसके बाद आप उन पेड़ों को कटाएंगे? जो काम आपको सरकार ने दिया वो काम आप कर नहीं रहे हैं, उल्टा जो विकास के कार्य है उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। इस पर बाद में आऊँगा। इसके साथ साथ जो अद्भुत विकास हो रहा है वो आपका हो रहा है, क्योंकि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर आपको टीएसी का मेंबर बनाया गया है। आप पहले ही सरकार से लाभ के पद पर हैं। हमारा कानून कहता है कि जो सरकार के लाभ के पद पर होगा वो टीएसी का मेंबर नहीं हो सकता, पर आपको जयराम ठाकुर जी ने सारे नियम कानून को दरकिनार कर टीएसी का मेंबर बनाया हुआ है। तो वाकई अद्भुत विकास तो है। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं, जो आपका अद्भुत विकास है, जो भी किन्नौर के अंदर 25 उद्घाटन या जो शिलान्यास पट्टिकाएं थी उसको तोड़ा गया, ये आपका विकास है। कि किन्नौर के लोगों को दिखना नहीं चाहिए कि भाई जगत सिंह नेगी जी या जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह, उन्होंने क्या शिलान्यास किए, क्या उद्घाटन किए, उनको तोड़ दो, ये आपका विकास है। उसके बाद आपने कहा भाई जो हमारे किन्नौर के अंदर एक नौतोड़ आया, नौतोड़ किन्नौर के अंदर ही नहीं, जो भी हमारे जनजातीय जिले हैं उनके अंदर नौतोड़ दिया जा रहा था जब कांग्रेस की सरकार है, पर आप लोग आए, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ आप लोग नौतोड़ को डंग मारकर डस के उसको डकार गए, उसका कोई नामो निशान नहीं। जब लोगों ने आपसे सवाल पूछना शुरू किया, आपने कहा भी नौतोड़ के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, हम उन खामियों को ठीक कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, कैसे बड़े बड़े आपने कोई रेवेन्यू का सेक्रेटरी बिठाया हुआ, कोई फलाना सेक्रेटरी, पता नहीं किस किस से आप उस पर कार्य कर रहे हैं, पर वो कार्य आज तक आपका पूरा नहीं हुआ है। पर मैं अपने किन्नौर की जनता को बोलना चाहता हूँ, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने नौतोड़ किन्नौर के लोगों के लिए बंद किया, पर चोर दरवाजे से 23 अगस्त 2018 को पूर्व ब्लॉक के रारंग गांव के एक आदमी को दिया। मैं उन भाई साहब का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई टकराव नहीं है, पर हाँ जो गलत है गलत को कहना, क्योंकि अगर नौतोड़ मिलना है तो सबको मिलना चाहिए। तो इस चोर दरवाजे से आपने नौतोड़ कैसे दिया? आप किन्नौर की जनता को बेवकूफ़ बना रहे, ये आपका अद्भुत विकास है। फिर आप जो हमारा निचार ब्लॉक है उर्नी के अंदर जो JSW का ITI था, जिस बिल्डिंग को 1 रुपये लीज पर लिया गया, 8 करोड़ की बिल्डिंग 1 रुपये में, और जो हमारे पॉलिटेक्निकल का जो हमारा बैच रोडू के अंदर बैठा है, जो हमारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि वहाँ पर क्लासें बड़ी हो गई, रोडू का अपने वहाँ पर स्ट्रेंथ है, किन्नौर के बच्चे भी वहाँ पर हैं, तो उनकी पढ़ाई शुरू होनी थी, उर्नी में उन्होंने आना था, पर आपने इसको अहम का विषय बना लिया। कहा कि अगर भाई पॉलिटेक्निकल उर्नी में खुल गया तो मैं निचार ब्लॉक की जनता कहीं जगत सिंह नेगी जी के साथ हो जाएगी। ना ना, इसको यहाँ से उठाओ और कल्पा ले जाओ। और कल्पा में कहाँ ले गए आप? जो हमारी बेशकीमती ज़मीन है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की, वहाँ पर ले गए। जिस ज़मीन पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लोगों ने रिसर्च करना था, कोई सेब के बारे में, कोई फसल के बारे में, वहाँ आप पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोल रहे। इससे कल्पा की जो हमारी ज़मीन का भी नुकसान हो रहा है, और जो उन्हीं के पास हमारे पास ज़मीन थी, बिल्डिंग बनी हुई थी जिसका कोई खर्चा ही नहीं आना था, 8 करोड़ की बिल्डिंग थी। अगर कुछ और बनाना हो तो वहाँ अभी भी वहाँ पर 20-25 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है, पर नहीं भाई, आपने कहा इसको हमने जो है आगे ले जाना है। उसके बाद जैसे कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनाना था संजीवनी हॉस्पिटल छोलतू में, DC साहब ने नोटिफाई कर दिया, जो हमारे CMO साहब है उन्होंने भी सहमति दे दी, सब कुछ हो गया, पर आप देखो हो ये भी गलत हो रहा है भाई। अगर निचार ब्लॉक के लोगों को टापरी के अंदर ही कोविड सेंटर मिल गया तो ये गलत हो जाएगा, इनको तो PO ही भेजना पड़ेगा। ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने वहाँ पर भी रोक लगा दी और कहा नहीं भाई, जब इमरजेंसी होगी तब देखा जाए, फिलहाल PO ही ठीक है। तो ये आप काम कर रहे हैं, ये आपका अद्भुत विकास है। उसके बाद जो जिला किन्नौर है, वहाँ पर जब विधायक जगत सिंह नेगी जी उपाध्यक्ष थे, सड़कों का जाल बिछा, कल्पा ब्लॉक हो या पूर्व ब्लॉक हो, निचार ब्लॉक हो, कहीं कंडों पे सड़क गई, कहीं गांव में, जैसे हमारा निचार ब्लॉक है वहाँ पर हमारा 15-20 का एरिया था, रुपी था, घरसू था, नाथपा था, यहाँ पर सड़कें अभी नहीं थी। जानी, रामनी, पानवी, तंडा, ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर सड़कें नहीं थी, जहाँ भाववेली का भी जो ऊपर का एरिया था।
तो वहाँ पर सड़कें थी, उनका कार्य बड़े ज़ोर शोर से चल रहा था। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कहीं 200 मीटर, कहीं 400 मीटर, कहीं 500 मीटर, वो सड़कें बची हुई थी। जिनका काम 6 महीने के अंदर होना चाहिए था, आज 3.5 साल से ज़्यादा का समय हुआ है, वो सड़कें अभी भी रुकी हुई है, बड़े ही स्लोली जो उसका प्रोसेस चला हुआ है। ये आपका अद्भुत विकास है, ये हमारे को समझ से बाहर है। और जो बेचारे आपका अद्भुत विकास अभी बहुत कुछ है, जो हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सुमरा भेज रहे हैं, ये आपका अद्भुत विकास है। अब जो हमने पिछले वीडियो में मैंने कहा था, हमारे जो आइज़ के एमडी हैं डॉक्टर अविनाश नेगी, जो बहुत ही बेहतरीन सुविधा जिला किन्नौर के अंदर दे रहे हैं, हमें खुशी होती है। अभी हमारे रामपुर के, कुमार सैन के, आनी के, जो भी और ये पर जो इसके साथ लगते एरिया हैं, चाहे स्पीति से हो, सब वहाँ पर आकर जो आँखों का इलाज करवा रहे हैं, एक मसीहा की तरह दिन रात किन्नौर की जनता के लिए। जो बाहर से भी जाते हैं, उनका जो बातचीत करने का तरीका भी बहुत बेस्ट है। उनको भी आपने चंबा भेज दिया, बहुत अच्छा आपका विकास है, अद्भुत विकास यहाँ पर हो रहा है। एक किन्नौर के अंदर नया कल्चर आया जा रहा है भाई, कमीशन खाना, ठेकेदारी में कमीशन खाओ, किसी को ठेके दो, उनसे कमीशन लो। शायद लगता है जो आप पॉलिटेक्निकल का जो कॉलेज भी तब ले जा रहे थे कल्पा की, वहाँ नई बिल्डिंग बनेगी तो नए ठेकेदार आएंगे, काम करेंगे, कुछ कमीशन है बढ़ेगी सबकी, तो ये इसलिए भी हो सकता है। उसके बाद कईयों को नौकरी का झांसा दिया गया, जो हमारे नौजवान थे कई बेरोज़गार, उनको कहा जी पार्टी बदल के आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको नौकरी देंगे। किसी से तो पैसे भी लिए गए। और एक नया कल्चर आया कि ट्रांसफ़र के नाम पर पैसे लो भी, आपने अगर मन चाहे स्टेशन पर जाना है तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, इतने पैसे दो। किसी ने अपनी ट्रांसफ़र रुकवानी है तो पैसे दो। ये अद्भुत विकास है। विकास की परिभाषा नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, ये बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है। अगर मैं आपके जो विकास की कहानी बताते जाऊँ ना, तो ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जो आप दिन पर दिन स्टेटमेंट देते रहते हैं, उससे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बेचारे जो कार्यकर्ता, वो भी परेशान है भाई। क्या जवाब दें? आप कुछ ना कुछ तो उनको डिफेंस में आना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा आपको। पर वो बेचारे परेशान हैं, नए नए तरह के वो बातें लेकर आ जाते हैं किन्नौर की जनता को कन्विंस करने के लिए कि नहीं जी इससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है, कहीं मानवता ला देते कहीं, तो ये समझ से बाहर है। और पत्रकार ने उनसे पूछा भाई कोरोना का क्या है, कि किन्नौर में कोरोना की क्या पोजीशन है, कैसा है, तो आपने कहा जी 400 से ज़्यादा जो अभी भी एक्टिव केस है। पर आपने उनको ये नहीं बताया कि इस कोरोना काल का जो भी सरकार ने एसओपी बनाई थी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने एसओपी बनाई थी, मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा था। मैं किन्नौर के गांव-गांव में घूम के नौजवानों से आह्वान कर रहा था, आओ मेला लगाते हैं, नाटी लगाते हैं, पार्टी करते हैं। ये आपने नहीं बताया। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो मैं अपने किन्नौर की जनता को कहना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके बहकावे में ना आए, इनके बातों में ना आए। इनकी करनी और कथनी में फ़र्क होता है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनका जो विकास है आज तक समझ नहीं आया है। ये भी सच्चे हैं, जुमला मारना, फेंकना, ये आगे से सीखते आए हैं। तो मैंने कहा ना, ये डुप्लीकेसी होती है। जो इनका जो जहाँ से पैदा हुए, जो इनका फैक्ट्री है, आरएसएस की फैक्ट्री है चाहे वो, तो आपने देखा हो ना, मोदी जी भी आए थे बड़ी बड़ी बातें करके, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो ऐसी है हमारे सूरत नेगी जी हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो हैं। आज ये सब जगह छाती पीट रहे हैं, मर्यादा का इनको ख्याल आ रहा है जब अपने पर बीत रही है। तो बाकी मेरे किन्नौर की जनता स्वयं समझदार है। आपने एक चुने हुए काबिल विधायक को चुना है, जो दिन रात आपके लिए समर्पित हैं। ये कहते हैं भाई 3.5 साल में एक घर से बाहर नहीं निकले विधायक, भाई आपसे पूछ के निकलेंगे, आपको वो बताएंगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसा ही है, आपने तो बोलना ही बोलना है। पर यह हमारी किन्नौर की जनता जानती है कौन ऐसा शख्स है जो दिन रात अपने किन्नौर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे विधानसभा में हो। और वो भी जानते ही कौन ऐसा नेता है जो चाटुकारिता कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है, जो अपनी फजीयत को बचाने के लिए, अपने जो कुकर्म है उनको बचाने के लिए कभी मानवता कभी कुछ लाते हैं। और जब ये कहते हैं कि भाई मानवता के आधार पर अपने प्रदेश में ही दिए, पाकिस्तान नहीं दिया। अरे मानवता तो आपको पाकिस्तान या सीमाओं कौन लिखता है? मानवता सीमाओं से बढ़कर होता है। आज जब हिंदुस्तान के ऊपर आपदा आ रही है तो क्या विदेश से आपको मदद नहीं मिल रही है? तो आप कहते हैं भाई पाकिस्तान ये कर दिया फलाना। नफ़रत आपके दिल में है, अपने पाप को छुपाने के लिए आप मानवता को ला देते हैं। वाह रे मेरे संगी मित्रों, कोई बात नहीं, ये आपकी सोच है। हम सोच को कुछ कर नहीं सकते, सोच को बदल नहीं सकते। बाकी मेरे किन्नौर की जनता स्वयं समझदार हैं। आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद
मुझे व मेरी कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही देते रहें। हम आपकी आवाज़ को बिना डरे ऐसे ही उठाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगले विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।